एजिंग, जिससे हम सबको जूझना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी ढलती चली जाती है। प्रकृति का एक नियम है, लेकिन डेफिनेटली किसी को भी एजिंग अच्छी नहीं लगती, स्पेशली जब वो फेस पर आए। फेस पर एजिंग के साइंस हम सबको दिखाई देते हैं, बहुत विजिबल होते हैं। फाइन रिंकल्स, डायनामिक रिंकल्स, कोर्स रिंकल्स, पिगमेंटेशन, लैक्सिटी मतलब फेस का लूज पड़ जाना, बोन्स का ड्रूपिंग डाउन होना, फेशियल वॉल्यूम का लूज होना। तो ये सारे साइंस हैं एजिंग के। तो ऐसे में अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेशियल है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं वेम्पायर फेशियल कॉमन भाषा में, या फिर किसी और तरीके से बोलें साइंटिफिक वे में तो है माइक्रो नीडलिंग। Hello friends, I am Dr. Robin Chuk, consultant dermatologist at Dermavision Skin and Eye Clinic मेरठ। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत एक इंटरेस्टिंग फेशियल के बारे में, जिसका मैंने नाम बताया वेम्पायर फेशियल। तो ये होता क्या है वेम्पायर फेशियल? दोस्तों वेम्पायर फेशियल एक बहुत अच्छा मेथड है आपके फेस की स्किन को दोबारा रिजुविनेट करने का। इसमें की हुई जो टेक्निक है वो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानते हो, क्योंकि वो बालों की या हमारे जो हेयर्स होते हैं उसके रिजुविनेशन के भी काम आती है, उसके ग्रोथ के काम आती है। कुछ वर्ड आपको ध्यान होंगे शायद, ऐसे पीआरपी नाम की एक चीज होती है जिसे इंजेक्ट किया जाता है आपकी स्कैल्प में फॉर बेटर हेयर ग्रोथ, फॉर हेयर लॉस। दूसरी होती है माइक्रो नीडलिंग, जो मैंने टर्म लिया। माइक्रो नीडलिंग का मतलब आप समझ ही गए, पतली पतली नीडल्स। तो बेसिकली हमारी जो स्किन है सारी लूज पड़ गई है। लूज क्यों पड़ गई है? क्योंकि ऑब्वियसली कोलेजन का लॉस हुआ है। ये जो फेशियल है बहुत बायोलॉजिकल फेशियल बोलता हूं मैं इसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम स्किन को एक आर्टिफिशियल इंजरी दे रहे हैं, एक माइक्रो इंजरी दे रहे हैं। वो इंजरी देने के कई तरीके हो सकते हैं माइक्रो इंजरी, जिनमें से दो बहुत कॉमन मेथड है इंजरी देने के, जो बहुत सेफ भी है मैं कहूँगा। एक तो है जो हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, मतलब पतली पतली नीडल्स होती हैं, वो बहुत रैपिडली स्किन में इन आउट होती हैं, उससे माइक्रो चैनल्स क्रिएट होते हैं। प्लस एडजेसेंट जो स्किन होती है वो नॉर्मल स्किन होती है। तो ऐसे में क्या होता है, एडजेसेंट नॉर्मल स्किन जो हम इंजर्ड स्किन जो हम करते हैं उसको रिप्लेस करती है। दूसरा एक मेथड होता है उसमें कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर। फ्रैक्शनल CO2 लेजर भी एक कॉलम्स क्रिएट करती है, नॉर्मल स्किन बीच में रहती है, साथ में कॉलम ऑफ बर्न्ड स्किन होती है जिसे नॉर्मल स्किन रिप्लेस कर देती है। तो ओवरऑल कोलेजन भी एक्स्ट्रा बनता है और आपकी स्किन ओवरऑल रिजुविनेट करती है, मतलब स्किन एक तरह से नई बनती है जैसे जैसे बार बार थेरेपी रिपीट करी जाती है। इस थेरेपी को हम साथ में जोड़ते हैं PRP से। हम करते क्या है, बेसिकली सबसे पहले हम फेस की स्किन को आपको नम कर देते हैं, और एक डिवाइस होती है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। इस डिवाइस के साथ अटैच्ड होता है एक डिस्पोजेबल माइक्रो नीडलिंग का सेट, ये भी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसमें आप बहुत क्लोजली देखेंगे 12 to 36 नीडल्स रहती हैं, बहुत पतली नीडल होती हैं, 34-35 गेज की नीडल होती है, जो रैपिडली स्किन के इन आउट होती है, तो एक माइक्रो डैमेज कर देती है। ये सारा प्रोसीजर करने से पहले पूरे फेस की स्किन को नम कर दिया जाता है एक नमिंग क्रीम से। 45 मिनट्स to 1 आवर के लिए लगाना रहता है। उसके बाद फेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है बीटाडीन से, जिससे कोई इन्फेक्शन ना जाए आपके स्किन के अंदर। माइक्रो नीडलिंग के बाद हम पेशेंट की तैयार की हुई PRP, जो कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा PRP प्रिपरेशन के बारे में, जो हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, उसी PRP को हम माइक्रो नीडलिंग के बाद फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसको फेस की स्किन में इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन में और माइक्रो नीडलिंग में बहुत ही लीस्ट पेन होता है, क्योंकि हम पहले ही पेशेंट की स्किन को नम कर चुके होते हैं। जब हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं या टॉपिकली अप्लाई कर देते हैं, वी लीव इट ऑन फॉर एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स, सो दैट अच्छे से PRP एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम फाइनली फेस को क्लीन करके एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के पेशेंट को भेजते हैं, और पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा सन प्रोटेक्शन रखें अच्छे से, सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं, मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएं। 2 या 3 दिन के लिए एक स्टेरॉयड एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन ना हो। अब ऐसे में पेशेंट्स के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आंसर करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहला कि डॉक्टर साहब इसमें कोई पेन होगा या नहीं। देखो मैंने पहले ही बताया हम नमिंग क्रीम यूज़ करते हैं, इसलिए पेन काफ़ी मिनिमल होता है।
दूसरा कि एक हम ऐसी कोई थेरेपी करा रहे हैं फेस पे, इससे कोई मेरा साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो पहले ही इस वीडियो में बोला है, बहुत बायोलॉजिकल सा एक फेशियल है। आप खुद देखो, हम स्किन को, आपकी स्किन को कह रहे हैं कि आप खुद को रिजुवनेट करो। हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ कोई इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी के खुद के ब्लड में से PRP बना रहे हैं, उससे आर्टिफिशियली इंजर कर रहे हैं, जिससे आपकी खुद की स्किन आपको रिपेयर कर रही है। इसलिए अगर इफ़ डन इन सेफ हैंड्स लाइक आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब अच्छा, अगर साइड इफेक्ट हो गए तो क्या होंगे, ये जानना भी जरूरी है। साइड इफेक्ट नॉर्मली पेन, हल्का फुल्का सा पेन, कुछ सेंसेशन एबनॉर्मल सी कुछ दिनों के लिए, 2-4-5 दिन के लिए, थोड़ी सी हल्की सी कई बार स्वेलिंग, वो भी बहुत टेम्पररी सी होती है। या फिर कभी कभार जब कहीं किसी स्पॉट पे हल्की सी अग्रेसिव हो जाए माइक्रोनीडलिंग, तो थोड़ी सी ब्रूजिंग, वो भी डेफिनेटली चली जाती है। बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, और जो अगेन सेइंग इफ डन इन सेफ हैंड, वो चले जाते हैं टाइम के साथ साथ। इस फेशियल की सबसे ज़्यादा जो नीड होती है या सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है, ये अर्ली 30s, अर्ली 40s, लेट 40s जो लोग हैं, 30s जो लोग क्रॉस कर चुके हैं, जिनको रहता है फेस की स्किन डल हो रही है, हल्के हल्के फाइन रिंकल्स आ गए हैं, कुछ लोग को 40-50s में कोर्स रिंकल भी आ जाते हैं, उनको बहुत हेल्प करता है ये फेशियल। अच्छा, कौन ऐसे लोग हैं जो इस थेरेपी को नहीं करा सकते, ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे मोस्ट कॉमन तो मैं आपको एक इंडिकेशन बताऊंगा। कई बार होता है लोग हमारे पास कुछ ना कुछ करवा के आए होते हैं कि सर मैंने तो कल ही ब्लीच लिया है, मैंने तो कल ही पार्लर में एक फेशियल लिया है। एक तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वो लोग नहीं करा सकते जो लोग ऐसे फेशियल लेके आए होते हैं या किसी भी तरह की कोई लेज़र थेरेपी हमसे ली होती है। सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बहुत कॉमन होता है। दूसरा, कई बार फेस पे एक्टिव इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक हर्पीज होता है, लिप्स का हर्पीज है, ऐसे में नहीं करना चाहिए। या फिर पेशेंट के एक्ने बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड अप है, किसी वजह से कोई फोड़ा फुंसी है, तो ऐसे में भी अवॉइड करना चाहिए। फाइनली, एक बहुत रेयर ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होती है, या फिर जिनको कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आइडियली हमें एक अच्छी मेडिकल हिस्ट्री लेके उनमें भी अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों ये सारा के सारा प्रोसेस, ऑलमोस्ट सब के सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सारे यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ डर्माविजन पे, सब डिस्पोजेबल यूज़ होता है। इसलिए स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होने का चांसेस ऑलमोस्ट निल होता है, ऑलमोस्ट भी नहीं 100% निल होता है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ किसी की रीयूज़ नहीं करते इस प्रोसेस में। इवन सेम पेशेंट पे भी हम लोग रिपीट नहीं करते, उनके लिए भी हम माइक्रोनीडलिंग का सेट हर बार नया निकालते हैं। तो दोस्तों ये था सब कुछ वेम्पायर फेशियल के बारे में। अगर आपको और डिटेल जाननी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। आई एम श्योर आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, एंड टू गेट अ वंडरफुल वेम्पायर फेशियल सेशन विजिट डर्माविजन। थैंक यू।